वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर सीरीज ऑफ फंडामेंटल ऑफ वास्तुशास्त्र। तो अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर दिया और चैप्टर नंबर 2 हमने ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आगे का चैप्टर। चैप्टर में अब हमने पढ़ चुके हैं मास्टर बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, किचन हो गया, स्टोर रूम वगैरह हो गया। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं लाइब्रेरी। नॉर्मली हमारे घरों में लाइब्रेरीज नहीं होती हैं, बट द पॉइंट इज दैट कुछ बड़े बड़े रिच लोग रहते हैं जिनके यहाँ पे बड़े बड़े घर रहते हैं, तो वहाँ पे लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं। तो हमें लाइब्रेरीज का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि वास्तु के अंदर छोटी से छोटी चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लाइब्रेरी की लोकेशन जो रहेगी सेम जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बोला जाता है कि लाइब्रेरी के लिए एकदम बेस्ट कॉर्नर है। नेक्स्ट आता है हमारे लाइब्रेरी का स्टडी टेबल। तो लाइब्रेरी के अंदर स्टडी टेबल हमेशा फेसिंग रहनी चाहिए ईस्ट या फिर नॉर्थ में। ये दोनों साइड बेस्ट रहता है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या तो ईस्ट की तरफ फेसिंग रखनी है या फिर नॉर्थ की तरफ फेसिंग रखनी है। नेक्स्ट आता है कि आपका जो स्टडी टेबल है वो हमेशा वॉल से 1 इंच दूर रहना चाहिए। दूर कह लो या फिर अवे फ्रॉम वॉल, 1 इंच अवे। ये दोनों इसलिए क्योंकि एकदम से आप चिपका कर रखोगे तो एनर्जी फ्लो लाइंस डिस्टर्ब होती है, जिसके वजह से हमारा प्रॉपर एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी फ्लो नहीं होगी। तो वो एरिया पे इश्यूज होते हैं कि एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, तो वहां पे कई चीजों में अलग अलग डिफरेंट वेज में डिस्ट्रैक्शंस होता है, माइंड में प्रॉपर जगह पे माइंड नहीं लग पाता है और अलग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट, आपको शेप जो रहेगा स्टडी टेबल का या और भी जो दूसरी चीज है लाइब्रेरीज में, ट्राई करना है कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल ही हो, इसके अलावा कोई दूसरे शेप्स ना हो। अगर कलर की बात करोगे तो कलर के अंदर जो हमने स्टडी रूम्स के कलर देखे थे, पेल येलो, ऑफ वाइट, यही कलर्स को हमें लाइब्रेरी में यूज करना है। नेक्स्ट हमारा फेवरेट पॉइंट कि लाइब्रेरी हमेशा क्लीन एंड क्लटर फ्री होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा एक और फेवरेट पॉइंट था कि कोई भी चीज टूटी हो या खराब हो तो उसको जल्द से जल्द रिपेयर या फिर रिप्लेस किया जाए। ये हमारे वास्तु के बहुत बहुमूल्य पॉइंट्स है ये दोनों। नेक्स्ट आता है कि हमारे बात लाइब्रेरी में अगर बुक शेल्फ है, जो कि रहेगी कंपलसरी है, लाइब्रेरी में बुक शेल्फ है, तो उसके लिए ट्राई करना है ईस्ट और नॉर्थ की वॉल पे ही रहे। लाइब्रेरी में सेम स्टडी रूम जैसा मिरर्स नहीं होने चाहिए। मिरर शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन लाइब्रेरी। नेक्स्ट, हाई बीम लाइट। जो हाई बीम लाइट रहती है, हाई लाइट जो ज्यादा इफेक्ट करती है, ज्यादा से ज्यादा रोशनी देती है, अननेसेसरी ब्राइटन लाइट हम लाइब्रेरी में कभी भी प्रोवाइड नहीं करते, बिकॉज उससे हमारी आंखों पे असर होता है और कुछ बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप रखना चाहो तो माँ सरस्वती, गॉडेस सरस्वती की फोटो आप वहां पे लगा सकते हो, या फिर लॉर्ड गणेशा की भी आप फोटो लगा सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये फोटोज ट्राई करिएगा कि नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे ही रहे, या जहां पे आपका स्टडी टेबल है उसके सामने रहे, तो बेटर इफेक्ट्स मिलते हैं। और अगर आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर किससे चलता है? कंप्यूटर चलता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये जाएगा क्या तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में या जाएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। ओके, तो लाइब्रेरी के लिए इतने पॉइंट्स बहुत है। अगर आपने लिखे हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सेम ऐसे ही अगर आप चाहो तो इसका एक छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हो। इसके अलावा बात आती है बाथरूम एंड टॉयलेट, जिसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन होता है कई बार, और मे बी पॉसिबल ये क्वेश्चन इस साल के बीटेक के क्वेश्चन पेपर फंडामेंटल ऑफ वास्तुशास्त्र में रहे। पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि वास्तु के अंदर इंटीरियर कंपोनेंट्स में 3-4 कंपोनेंट्स पे कोई भी अगर एग्जामिनर है तो वो खास करके 4 या 5 कंपोनेंट्स पे ज्यादा फोकस करेगा, जिसमें एक होगा किचन, एक होगा टॉयलेट, एक होगा आपका लिविंग रूम, दूसरा मास्टर बेडरूम और मे बी पॉसिबल स्टेयरकेस। तो ये 5 में से कोई एक या दो टॉपिक कंपलसरी आएंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट आता है हमारा वाटर क्लोजेट कहाँ होना चाहिए। तो वाटर क्लोजेट कभी भी
या वॉशरूम कह लो या आपका बाथरूम। बाथरूम के अंदर पहले तो वाटर क्लोजेट का फेसिंग की बात कर लेते हैं कि जब भी वाटर क्लोजेट मतलब जो आपकी बैठने की सीट रहती है वो कभी भी फेसिंग आपकी रहेगी, तो वो फेसिंग रहेगी नॉर्थ या साउथ फेसिंग। कभी भी ये फेसिंग ईस्ट या वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट, आपके बाथरूम का लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका घर है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, ये वेस्ट है, तो आप अपना टॉयलेट यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, और साउथ में कुछ हद तक कुछ लोग अलाउ करते हैं कि आप साउथ में अपना टॉयलेट रख सकते हो। तो ये जगह आपके लिए बेस्ट रहेगी आपके टॉयलेट के लिए। नेक्स्ट, कौन सी जगह पे स्ट्रिक्टली आपका टॉयलेट ना हो? फर्स्ट, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, सेंटर, ब्रह्म स्थान। साउथ ईस्ट कॉर्नर पे भी हमारा टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बट अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आपने टॉयलेट दिया है, नो इशू, आप वहां पे रेमेडीज लगा के उसको करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, एक चीज और ध्यान में रहे, नॉर्थ वेस्ट इज बेस्ट फॉर टॉयलेट लोकेशन के हिसाब से। और एक चीज कि जब भी आप टॉयलेट बनाओगे तो एक चीज का ध्यान रहे, आपका टॉयलेट की जो वॉल है वो आपके घर के मेन नॉर्थ वॉल को शेयर ना करे। मींस अगर मेरे को नॉर्थ में टॉयलेट बनाना है तो मेरे को यहाँ पे मिनिमम 1 इंच की गैप देनी है। आप यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, प्योर यहाँ बना सकते हो, लेकिन कभी भी ये जो वॉल है ये नॉर्थ से शेयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ जो है वो हमारा पॉजिटिव कॉर्नर है और टॉयलेट को हम नेगेटिव कॉर्नर मानते हैं। दैट्स व्हाई इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कि आपका टॉयलेट का जो वॉल है वो आपके घर की मेन नॉर्थ वॉल से शेयर ना हो। ओके, देन सेम शेप जो रहेगा वो स्क्वायर या रेक्टेंगल ही होना चाहिए टॉयलेट का भी। फिर बारी आती है कि सेप्टिक टैंक कहां रहेगा। सेप्टिक टैंक आपका साउथ में या नॉर्थ वेस्ट में आप रख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, साउथ और नॉर्थ वेस्ट। देन फिर उसके बाद में फेसिंग का मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आप टॉयलेट सीट पे बैठोगे तो आपका फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ या साउथ की तरफ ही होना चाहिए, कभी भी ईस्ट या वेस्ट की तरफ फेस ना नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि आपका जो टॉयलेट है वो आपके फ्लोर लेवल से 1 फीट या 6 इंच अबव यानी ऊपर रहना चाहिए। टॉयलेट की फ्लोरिंग जो है वो आपके घर के फ्लोरिंग से 1 फीट ऊपर रहे या 6 इंच ऊपर रहना चाहिए कम से कम। देन डोर्स, सेम डोर के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल लोकेशन जो हमारे 3 हैं। फर्स्ट है नॉर्थ, नेक्स्ट है ईस्ट, बहुत हो गया तो वेस्ट, बट साउथ में टॉयलेट का डोर भी अलाउ नहीं करते। नेक्स्ट बात आती है हमारी टैप्स की, जो हमारे टॉयलेट के अंदर टैप्स होते हैं वो रहने चाहिए नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे। कलर्स कभी भी टॉयलेट के लाइट ही रखने हैं। टॉयलेट के कलर्स मतलब जो कलर्स की टाइल्स वगैरह हम लगाएंगे, फ्लोरिंग वगैरह करेंगे, या कई लोग वॉल्स के ऊपर टाइल्स लगाते हैं, तो वो टाइल्स भी लाइट इन कलर होनी चाहिए। ओके, अब इनके अलावा कई बार होता है कि टॉयलेट के अंदर मिरर्स वगैरह रहते हैं। ऑफ कोर्स डेफिनेटली टॉयलेट में बेसिन है तो मिरर्स भी रहेंगे। मिरर्स का ये सेम 2 ही पॉइंट है, नॉर्थ और ईस्ट। कोई भी ब्रोकन चीज है, फेवरेट पॉइंट हमारा, अगर ब्रोकन चीज है टॉयलेट में तो जल्द से जल्द उसको रिपेयर किया जाए या फिर रिप्लेस किया जाए। ये दोनों ऑप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट, ट्राई करना है कि टॉयलेट के अंदर जो भी मटेरियल हो वो वुड का ही बना हो, बट हर चीज वुड की बनाना जरूरी नहीं है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपका डोर है तो वो वुडन का ही होना चाहिए, टीन या प्लास्टिक का ना रहे, बेटर है। नेक्स्ट, अगर अपने घर के अंदर टॉयलेट्स में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें गलत हो गई है, तो सबसे बेस्ट है सी सॉल्ट। आप वहां पे कोई भी कोने में एक बाउल के अंदर भर के ओपन टू एयर रख सकते हो, उससे आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। सेकंड, इस नमक को हर 20-25 दिन के बाद में चेंज करना है। कितने दिन? आफ्टर 25 डेज इन नमक को चेंज करना है, और जो नमक 25 दिन का हो चुका है उसको आप बेसिन में डाल दीजिए ताकि वो पानी के साथ बह जाए। नेक्स्ट, वॉश बेसिन और शावर,
ये हमेशा नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे ही हो तो बेहतर है। ये आपका नॉर्थ वेस्ट वाले कॉर्नर में भी रहेगा, चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बट ध्यान रहे ये साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर पे बिल्कुल भी ना जाए। नेक्स्ट, आपके टॉयलेट की जो वॉल रहेगी, ये कभी भी आपके बेड, पूजा रूम या फिर किचन के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। ये कभी भी एक पूजा रूम और किचन की वॉल से शेयर नहीं होनी चाहिए। अब शेयर कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पूजा रूम है और जस्ट इसके बाजू में मैंने टॉयलेट बना दिया, ऐसा कभी भी नहीं करना है। इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन वास्तु। नेक्स्ट, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रहते हैं, कई बार बॉयज स्ट्रीमर वगैरह यूज करते हैं, गर्ल्स वगैरह बाथरूम के अंदर अपना एयर ड्रायर वगैरह, हेयर ड्रायर वगैरह यूज करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट स्पॉट रहेगी साउथ ईस्ट कॉर्नर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए। आपने अगर एक बार नॉर्मल चीजें समझ ली कि हाँ ये वाले एरिया में फायर है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे अर्थ है, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीजों को हर रूम में, हर बेडरूम में, बाथरूम में, पूजा रूम में, किचन में, कुछ भी रहे एलिमेंट, आप उसको वहां पे प्रॉपर एडजस्ट कर पाओगे। इसीलिए जरूरी क्या है कि आपके बेसिक्स क्लियर हो, जो चैप्टर नंबर 1 से क्लियर होंगे। तो ध्यान रहे कभी भी आप डायरेक्टली स्किप करके चैप्टर नंबर 2 पे ना आओ, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जबरदस्ती का टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट आता है स्मॉल वेंटिलेटर्स, जो हमारे बाथरूम में यूज होते हैं, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस बोली जाती है वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। ओके, तो ये सब था हमारे टॉयलेट, बाथरूम। एक चीज और, अगर फॉर एग्जांपल आपके रूम में या आपके टॉयलेट में सिर्फ बाथरूम है, टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट मींस डब्ल्यूसी वाला एरिया नहीं है, तो वैसे टाइप में बाथरूम आप अपने घर के कोई भी कोने में रख सकते हो, एक्सेप्ट ओनली 3 कॉर्नर, 1 ही, 2 ही कॉर्नर बोलना चाहिए एक्चुअली। आप अगर सिर्फ बाथरूम है, टॉयलेट नहीं है उसमें, तो आप 2 कॉर्नर को छोड़ के अपने घर में कहीं पे भी रख सकते हो। फर्स्ट, ब्रह्म स्थान में नहीं होना चाहिए। सेकंड, ट्राई करना है कि साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए अगर सिर्फ बाथरूम है तो। और सेकंड थिंग, वहां पे आपको 2 चीज का ध्यान रखना है, कभी भी वहां पे ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप वहां पे नहा रहे हो, तो आपको वहां पे टॉयलेट नहीं करनी है या पेशाब नहीं करना है। नेक्स्ट, आपको वहां पे गंदे कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोने हैं। इतना हो जाएगा, अगर आप इतनी चीजों पे कंट्रोल कर सकते हो, तो आप बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में भी अपना बाथरूम बना सकते हो, साउथ वेस्ट में भी बना सकते हो, साउथ में भी बना सकते हो, नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हो। ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रखना है। तो दिस इज कंप्लीटेड। आज हमने पढ़ लिया है लाइब्रेरी, बाथरूम और टॉयलेट्स। इसके अलावा अब नेक्स्ट चैप्टर में, हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले स्ट्रॉन्ग रूम, डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन दैट इन द नेक्स्ट क्लास।